गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी दोस्त कैसे हैं? आप सभी दोस्त उस परम पिता परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें प्रतिशत की जो प्रश्नावली है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे हल करने के लिए और साथ ही मैंने जो समझाया था, यदि आप उन प्रश्नों को निकाल लेते हैं तो शायद ही गाइड की कोई भी गाइड होगी जिसका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए साथ ही हम आगे का जो टॉपिक है वो शुरू करें उससे पहले आपको स्क्रीन पर एक ही कुछ दिख रहा है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। सही बात है दोस्तों कि रात हमेशा रात की तरह आती है और रात कभी नहीं बदलती है। हमारे रात के अंदर आने वाले जो सपने हैं, ख्वाब हैं, अक्सर वो बदलते रहते हैं। मंजिल कभी नहीं बदलती है। आपने जो ठान लिया कि मेरे को पटवार बनना है, मेरे को राजस्थान पुलिस की नौकरी करनी है, मेरे को रेलवे में जाना है, वो आपकी मंजिल है। कारवां बदल जाता है। जज्बा रखो। यदि आपने मंजिल ठान ली कि मेरी मंजिल ये है, तो आपके दिल के अंदर एक जज्बा होना चाहिए जीतने का। किस्मत बदले या न बदले, लेकिन वक्त एक दिन जरूर बदलेगा और आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये मंजिल कब मिलेगी? जब आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और आगे से आगे जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए जाएं उनको क्लियर करते रहेंगे, तब जाके एक दिन वक्त बदलेगा और वक्त बदलेगा तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए, उस टॉपिक का नाम है लाभ हानि। लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो इसमें एक प्रश्नावली और जुड़ के आती है, वो होती है बट्टा। ठीक है, पहले इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, बट्टा क्या होता है। देखिए, यहां पर मुख्य रूप से चार चीजें हमारे को देखने को मिलेंगी। उन चार चीजों को अच्छी तरह से समझिए। एक होता है क्रय मूल्य। एक क्या होता है? क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य। एक होता है लाभ और एक होता है हानि। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु को जितने रुपए में हम खरीदते हैं वो वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। या मैं ये कहूं कि किसी भी वस्तु का लागत मूल्य या खरीदा गया मूल्य, यानी जितने रुपए में वस्तु को हमने खरीदा है वो वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जितने रुपए में हमने उस वस्तु को, वस्तु वही है, विक्रय किया है या बेचा है तभी वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अब दोस्तों, यहां हमें ये चीज समझनी है कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहोगे तो यदि आपने आज का बेसिक कंसेप्ट तैयार कर लिया, बेस तैयार कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये प्रश्नावली आप बिना सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं। कैसे? लाभ की बात करूं, हमने समझ लिया क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। लाभ की बात करूं, लाभ कब होता है? जब कोई वस्तु को हमें कम रुपए में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तब जाके लाभ होता है ना। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। या मैं ये कह दूं कि विक्रय मूल्य में से यदि मैं क्रय मूल्य घटा दूं तो क्या होगा? लाभ होगा। भाई विक्रय मूल्य ज्यादा में बेच रहा है
तो बड़ी संख्या में से ही तो छोटी संख्या घटेगी। ठीक है दोस्तों, हानि की बात करें, हानि की बात करें तो हानि कब होगी कि हम ज्यादा में तो खरीदे, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं। कम में क्या हो रहा है, बेचना, वो क्या होती है, हानि होती है। भाई ज्यादा में खरीदा हमने, मान लीजिए यहां क्रय मूल्य में से क्या करोगे, विक्रय मूल्य। अरे मैं कह रहा हूं 6000 में खरीदा, 5000 में बेचा, 6000 में खरीदा और 5000 में बेचा, तो ये नुकसान हो गया ना 1000 रुपए का। तो यहां इस चीज का ध्यान रखना कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या बनती है, हानि बनती है। देखो दोस्तों, मैंने सूत्र भी बना दिए, वैसे सूत्र भी बना दिए, लेकिन हमें याद नहीं रखना है। हमें तो बेसिक कंसेप्ट दिमाग में ये रखना है कि कम में खरीद कर ज्यादा में बेचना लाभ कहलाता है, और हानि ज्यादा में खरीद कर कम में बेचना हानि कहलाती है। बात करते हैं दोस्तों आगे की। दोस्तों इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो इससे पहले मैं आपको दो चीजें और बता देता हूं। एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी कह सकता हूं मैं, इसी मूल्य को मैं छपा हुआ मूल्य भी कह सकता हूं। अरे भाई हम कोई भी चीज खरीद के लाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक बुक खरीदी और बुक के ऊपर प्रिंट रेट आती है, ठीक है 100 रुपए, तो अगले दुकानदार को हम 100 रुपए थोड़ी देते हैं, वो उसका क्या है, छपा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य है, सूची मूल्य है। ठीक है, अब उसको हमें 80 में लेकर आते हैं मान लीजिए, तो उसने हमें क्या दिया, 20% की क्या दे दी, छूट दे दी या बट्टा दे दिया। 80 में लेके आते हैं ना, तो हमें वो पता नहीं है क्या है 80 कैसे आए, उसने हमें 20% की छूट दी है। दोस्तों यहां पर एक चीज समझ में आ गई होगी आपको कि ये बट्टा या छूट किसके ऊपर मिल रही है, अंकित मूल्य के ऊपर मिल रही है। किसके ऊपर मिल रही है, अंकित मूल्य के ऊपर मिल रही है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये अंकित मूल्य पर या सूची मूल्य पर या छपे हुए मूल्य पर क्या मिलती है, हमें बट्टा या छूट मिलती है। ठीक है, अभी यहां ध्यान देने वाली चीजें अब आ रही हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, नोट लगा के अपने दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है, कि हमेशा जो चीज पूछी जाती है या तो पूछता है वो लाभ प्रतिशत बताओ, या पूछता है वो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत की गणना, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना किसके ऊपर की जाती है, हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर होती है। इस चीज को आप दिमाग में अच्छी तरह से फीड कर लेना कि हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत की गणना किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, कैसे, जैसे मैं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात करूं, लाभ प्रतिशत की गणना करोगे तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, और हानि प्रतिशत की बात करोगे तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अभी ये चीज ध्यान में है आपके, तो इन दोनों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगला कह रहा है कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य के ऊपर होती है। अरे क्रय मूल्य के ऊपर, तो क्रय मूल्य तो नीचे आएगा ना, उसके ऊपर लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई
तो आप बिना सूत्र के माध्यम से इस प्रश्नावली को संपूर्ण हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ बराबर जुड़े रहना पड़ेगा। और आगे अब हमें जिस चीज की चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारे सवाल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण क्वेश्चनों की। ठीक है, फर्स्ट टाइप, यदि आपने साधारण क्वेश्चन समझ लिए तो आगे की टाइप भी आराम से हल कर सकते हैं। कुछ मेरे दोस्त ये सोचते हैं कि ये बेसिक तो मेरे को आता है। अरे भाई, बेसिक यदि हमें आता तो हमें प्रश्न गलत करके नहीं आते। अक्सर हमारे प्रश्न गलत होते हैं। किस वजह से होते हैं? क्योंकि हमारा जो बेस है ना वो कमजोर होता है। तो इसके लिए बेस हमें मजबूत करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप आएंगे। तो देखिए, बात करते हैं टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूं। इसमें आपको साधारण क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? साधारण क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, राम किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदकर 6,000 रुपए में बेच देता है। कितने रुपए में बेच देता है? 6,000 रुपए में बेच देता है। तो उसका लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, हमें पता है खरीदा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य तो कितना? 5,000। विक्रय मूल्य कितना? 6,000। इधर देखो दोस्तों, 5,000 में खरीद रहा है और कितने में बेच रहा है? 6,000 में बेच रहा है। तो क्या उसको लाभ होगा या नहीं? उसको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि वो कम में खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है। कितने? उसने 1,000 रुपए ज्यादा में बेचा। 1,000 रुपए ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपए का लाभ हो रहा है। अब मैंने क्या कहा? सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। ये लाभ किसके ऊपर होगा? ये क्रय मूल्य के ऊपर होगा। ध्यान रखना, मैंने कहा था लाभ प्रतिशत की गणना किसके ऊपर होती है? क्रय मूल्य के ऊपर। तो 5,000 प्रतिशत में गुणा कर याद करने के लिए 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु, बिंदु से बिंदु, 5 दूनी 10, यानी कितने परसेंट लाभ हो गया? 20% क्या हो गया? लाभ हो गया। दोस्तों, ये 20% लाभ आपको यदि आसानी से समझ में आ गया तो इससे अलग जो क्वेश्चन करेंगे वो इससे ही समान होगा। क्योंकि हम बात किससे कर रहे हैं? साधारण प्रश्नों की। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं जिसमें आपको अलग से बताया जाएगा। प्रश्न वही आता है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने 20 केजी चावल 15 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदे। ठीक है जी। दूसरा है 15 केजी चावल, सॉरी 10 कर लीजिए यहां पर, 10 केजी चावल 20 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदे। खरीद कर उसने क्या किया कि सभी को संपूर्ण चावल 15 रुपए प्रति केजी के भाव से बेच दिए। तो बताओ सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा ये हमें देखना है। ठीक है, 10 केजी चावल 20 रुपए किलो। अभी यहां पर देखो, पहले तो क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। खरीदने का भाव डबल है ना, कि उसने 20 किलो चावल तो 15 के भाव से खरीदे और 10 किलो चावल कितने के भाव से खरीदे? 20 के भाव से खरीदे। तो यहां क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 20 किलो चावल 15 के भाव से 300 रुपए तो उसने इनके दे दिए। ठीक है,
फिर 10 किलो चावल 20 के भाव से 200 रुपए उसने दोस्तों इसके दे दिए। टोटल रुपए खरीदने में कितने लगाए उसने? 500 रुपए लगा दिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे और भी बात समझ में आएगी। बात करते हैं विक्रय मूल्य। देखो टोटल कितने हो गए? 30 केजी। टोटल कितने हो गए? 30 केजी। और किस भाव से? 15 के भाव से। बेचे कितने में? 450 में। ये इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ये इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई खरीदने में उसको 500 रुपए देने पड़े, तो बेचने में कितने में बेच रहा है वो? 450 में। अब लाभ होगा या हानि? हानि होगी, क्योंकि ज्यादा में खरीदकर कम में बेच रहा है। कितने रुपए की हानि हो गई? हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। 50 रुपए की हानि हो गई। कितने के ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर, 500 के ऊपर, इंटू 100। बिंदु से बिंदु 10% क्या हो गई? हानि हो गई। 10% क्या हो गई? हानि हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया हमारा साधारण क्वेश्चन। अभी दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों आपको देखो इससे भी बेटर से बेटर प्रश्न समझाए जाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत है, बेसिक जानकारी दी जा रही है आपको आज। यदि बेसिक जानकारी आप अच्छी तरह से ले लेते हैं तो आगे के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। और यदि आपको ये हमारा वीडियो उसमें जो पढ़ाया जा रहा है, जो चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है, तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों जब मान लीजिए कोई चीज हमें अच्छी लग रही है तो उसको हम दूसरों को भी बांटते हैं ना, ठीक है? तो इस यही हमारा काम है। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। आज क्वेश्चन नंबर 3, उसमें थोड़ी सी टाइप चेंज हो जाती है। क्या? कि किसी वस्तु को 6000 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत से टीचर, बहुत से कोचिंग वाले सूत्र रटवाते हैं अपने दोस्तों को, अपने विद्यार्थियों। हमें ऐसा नहीं करना है। आज मैं जो तरीका बता रहा हूं वो एक तरीका चलेगा संपूर्ण प्रश्नावली में। कुछ नहीं करना है आपको। 4 ही तो चीजें होती हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों? हमेशा क्रय मूल्य किसको मानोगे? 100 मानोगे। ठीक है? अभी 6000 रुपए में बेचने पर 20% लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया? 120 हो गया। कितना हो गया? 120। अभी देखो ये बेच रहा है ना, और 120% का मान है ना, तो यहां पर कितना रखोगे? विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य। कुछ नहीं करना है। 20% लाभ है, 100 में खरीदा हमने, 20% लाभ हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है। और ये 20% लाभ का ही मान है 6000 रुपए, तो विक्रय मूल्य के नीचे हमने क्या रख दिया? विक्रय मूल्य रख दिया। यहां क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है, एक्स रख दो या अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह दे दो। एक तरीका तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका, जो ज्ञात करवाए उसको हमेशा ऊपर रखो। ज्ञात क्या करवा रहा है? 100 का मान दे रखा है, किसका? 120 का, जो हमने प्रतिशत की प्रश्नावली में सीखा था, इनटू 6000। बिंदु से बिंदु 12 एकम 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया? 5000 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 5000 रुपए। दोस्तों ये तो है जिसको ज्ञात करवाए उसको ऊपर लिखो, और जो दिया हुआ है 120 विक्रय मूल्य का मान, 6000 क्यों काटा तो 5000। या एक और भी फास्ट करना हो तो आपको मैं बता दूं कि एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा
बराबर की संख्याएं काट लेना आपस में, और ऊपर नीचे की संख्याएं भी काट सकते हो, लेकिन तिरछी मत काट देना। कैसे? जैसे मैंने ये किया, बिंदु से बिंदु, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, ठीक है, 50 हो गए। तिरछा हमेशा गुणा ही करना है। 50 को 100 से गुणा करोगे तो सीधा उत्तर कितना आ गया? 5000। अब बताओ मेरे को कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो सीधा ही हल कर लिया और डायरेक्ट 5000 उत्तर आ गए। तो यदि आप इस चीज को भी ध्यान रखने लोगे कि संख्याएं ऐसे लिखी हुई है तो बराबर में संख्याएं कट जाएंगी, ऊपर नीचे की कट जाएंगी, लेकिन तिरछा नहीं कटेंगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो आगे जो हमारा तरीका रहेगा, सारा तरीका इसी लेवल पर रहेगा। तो यदि आप इस प्रकार से काटना सीख जाओ तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वरना आप इस प्रकार के प्रश्नों में सूत्र याद करोगे कि क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 100/100 प्लस लाभ हानि इंटू विक्रय मूल्य, ऐसा सूत्र याद करोगे तो सूत्र से शायद आप टाइम लगाओगे और समय पर हल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हम हल करते हैं, वही साधारण क्वेश्चनों में से। फिर कल से हमारे कुछ हार्ड क्वेश्चन चलेंगे। मान लीजिए मैं कहूं कि राम किसी वस्तु को 4000 रुपए में खरीद कर, कितने में खरीद कर? 4000 रुपए में खरीद कर 25% हानि पर बेच देता है। किस पर बेच देता है? 25% हानि पर बेच देता है। तो यहां पर विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? विक्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रश्न क्या है कि राम किसी वस्तु को 4000 रुपए में खरीद कर 25% हानि पर बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य या वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? करना कुछ नहीं है, जो मैंने बताया, क्रय मूल्य लिखो और विक्रय मूल्य। अभी क्रय मूल्य 100 मानो, उसको बेचा कितने में? अरे भाई 25% हानि हो रही है तो 100 में खरीदा, बेचा कितने में? 75 में। ठीक है, अब ये खरीदा हुआ मूल्य है कितना? 4000। खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 के नीचे लिख दिया। उस प्रश्न में विक्रय मूल्य दे रखा था तो हमने विक्रय मूल्य के नीचे लिखा था। करना कुछ नहीं है, यहां x है, काट दो। मैंने कहा था ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाएंगी। बचा क्या है? तिरछी। x का मान आ गया 75 इंटू 40, कर दो 75, 150, 300, यानी कितना आ गया? 3000 रुपए आपके आंसर आ गए। यानी ये क्या आया है? विक्रय मूल्य आया है। किसका? वस्तु का। तो यहां पर हमें ये देखना है कि 4000 रुपए में खरीदकर 25% हानि से जो वस्तु बेची गई है उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा? 3000 रुपए आएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपने यदि इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया और समझकर आपने इन क्वेश्चनों को सीखने की कोशिश की है तो निश्चित तौर पर आगे का जो वीडियो आएंगे, आगे के जो क्वेश्चन आएंगे टाइप्स, उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? हमारे साथ बराबर जुड़े रहना है। और साथ ही साथ जब आपको चीज इतनी अच्छी लग रही है, प्रश्न इतने अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।